सोनू एकदम सिंपल सा लड़का था। गांव में पला बढ़ा था। खेतों में दौड़ना, फ्रेश हवा लेना, यही उसकी डेली रूटीन थी। माँ के हाथ का खाना, प्योर और हेल्थी। सोनू एकदम फिट था, एक्टिव था। जब शहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, शाइनी कार्स, सब कुछ नया था। एक जॉब मिल गई, लाइफ फास्ट फॉरवर्ड में चलने लगी। शहर में खाने का भी नया स्टाइल था। हर गली, हर जगह फास्ट फूड वाले दिखते थे। चटपटा स्पाइसी फ्राइड देखकर ही मुंह में पानी आ जाता। टाइम की कमी, भाग दौड़ भरी लाइफ, सोनू भी फास्ट फूड खाने लगा। पहले तो मजा आया, नया टेस्ट, नया अंदाज। धीरे धीरे यही उसकी आदत बन गई। सुबह का नाश्ता मिस हो जाता, दोपहर में ऑफिस के बाहर से कुछ पैक्ड खाना, शाम को दोस्तों के साथ पिज्जा बर्गर। गांव का खाना, माँ के हाथ का खाना बस एक याद बनकर रह गया। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। सोनू अपनी दिनचर्या में व्यस्त था, काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। एक दिन अचानक सोनू को चक्कर आने लगे। उसे लगा कि यह सिर्फ थकान की वजह से है, लेकिन चक्कर बार बार आने लगे। कमजोरी फील होने लगी, घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी भूख भी कम हो गई थी और वह अक्सर पेट में दर्द महसूस करता था। डॉक्टर के पास जाना पड़ा। सोनू ने सोचा कि शायद डॉक्टर उसकी समस्या का समाधान बता सकें। डॉक्टर ने पूरी बात सुनी। उन्होंने सोनू से उसकी दिनचर्या, खाने पीने की आदतों और हाल के स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से पूछा। चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। डॉक्टर ने सोनू की चिंता को गंभीरता से लिया और उसे कुछ टेस्ट कराने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि सोनू का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है। टेस्ट के नतीजे देखकर डॉक्टर ने बताया कि सोनू का पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। सोनू के शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो गई थी, जो उसकी सेहत पर बुरा असर डाल रही थी। यह सब फास्ट फूड की वजह से हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि सोनू का फास्ट फूड का सेवन उसकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो रहा था। डॉक्टर ने फास्ट फूड के नुकसान बताए। उन्होंने समझाया कि फास्ट फूड में पोषक तत्वों की कमी होती है और यह सिर्फ कैलोरी से भरा होता है। कहा कि इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, सिर्फ कैलोरी होती है। डॉक्टर ने सोनू को बताया कि फास्ट फूड में पोषण की कमी होती है और यह सिर्फ शरीर में अनावश्यक कैलोरी बढ़ाता है। ज्यादा तेल, मसाले और प्रेजर्वेटिव हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। डॉक्टर ने यह भी बताया कि फास्ट फूड में अधिक तेल, मसाले और प्रेजर्वेटिव होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। उन्होंने सोनू को सलाह दी कि वह अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव लाए और स्वस्थ आहार अपनाए। डॉक्टर ने सोनू को स्वस्थ आहार के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ताजे फल, सब्जियां और संतुलित आहार से ही शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ने नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी पीने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से ही सोनू की सेहत में सुधार हो सकता है। सोनू ने डॉक्टर की सलाह मानी और अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। उसने फास्ट फूड छोड़कर स्वस्थ आहार अपनाया और नियमित व्यायाम करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद सोनू की सेहत में सुधार दिखने लगा। वह अब पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस कर रहा था। डॉक्टर की चेतावनी ने उसकी जिंदगी बदल दी। डॉक्टर ने सोनू को फूड साइंस के बारे में भी बताया। उन्होंने समझाया कि फूड साइंस का मतलब है कि हम अपने खाने को कैसे समझते हैं और उसका हमारे शरीर पर क्या असर होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सही खान पान से हम स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जैसे एक मशीन को सही तरीके से काम करने के लिए सही पार्ट्स और मेंटेनेंस की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी सही न्यूट्रिएंट्स और देखभाल की जरूरत होती है। इसे अच्छे से चलाने के लिए सही फ्यूल चाहिए। अगर हम सही फ्यूल नहीं देंगे तो हमारी मशीन यानी हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करेगा। सही फ्यूल का मतलब है सही और संतुलित आहार। जैसे कार को पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर हम कार में गलत फ्यूल डालें तो वह खराब हो जाएगी। उसी तरह अगर हम गलत खाना खाएं तो हमारा शरीर भी बीमार हो सकता है। ये न्यूट्रिएंट्स हमें फल, सब्जियां, दाल, चावल, दूध से मिलते हैं। ये सभी चीजें हमारे शरीर को जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं, जो हमें स्वस्थ रखते हैं।
दाल, चावल, दूध से मिलते हैं। संतुलित आहार का मतलब है कि हम अपने खाने में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को शामिल करें। इससे हमारा शरीर सभी जरूरी तत्वों को प्राप्त कर सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर ने समझाया कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह सिस्टम हमारे खाने को पचाकर उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है ताकि हमारे शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। यह खाने को पचाकर शरीर को एनर्जी और न्यूट्रिशन देता है। जब हम सही खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता है और हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन फास्ट फूड डाइजेस्टिव सिस्टम पर जोर डालता है, जिससे बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। फास्ट फूड में बहुत ज्यादा फैट, शुगर और सॉल्ट होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर ने सोनू को बताया कि अगर हम ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे तो हमें पेट दर्द, मोटापा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा संतुलित और पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए। डॉक्टर की बातों ने सोनू को हिला कर रख दिया। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी सेहत कितनी खराब हो चुकी है और अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह सुनकर सोनू को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी लापरवाही और अस्वस्थ जीवन शैली ने उसे इस स्थिति में ला खड़ा किया है। वह सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी सेहत का ध्यान रखेगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएगा और स्वस्थ रहने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। डॉक्टर ने उसे एक डाइट प्लान दिया। इस डाइट प्लान में स्वस्थ और पौष्टिक खाने की चीजें शामिल थीं, जो उसकी सेहत को सुधारने में मदद कर सकती थीं। साथ ही कुछ एक्सरसाइज भी बताई। डॉक्टर ने उसे नियमित व्यायाम करने की सलाह दी ताकि उसकी शारीरिक फिटनेस भी बेहतर हो सके। सोनू ने फास्ट फूड खाना बिल्कुल छोड़ दिया। उसने अपने पसंदीदा जंक फूड को अलविदा कह दिया और स्वस्थ खाने की ओर कदम बढ़ाया। सुबह नाश्ता करने लगा, घर का बना खाना खाने लगा। उसने अपने खाने में ताजगी और पौष्टिकता को प्राथमिकता दी। फल, सब्जियां, सलाद सब अपनी डाइट में शामिल कर लिया। उसने अपने खाने में विविधता लाने की कोशिश की और हर दिन कुछ नया और स्वस्थ खाने की आदत डाली। शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई। नई आदतें अपनाना आसान नहीं था और कई बार उसे पुराने खाने की याद सताने लगी। फास्ट फूड की आदत छोड़ना आसान नहीं था। कई बार उसे फास्ट फूड की तलब होती, लेकिन उसने अपने आप को संयमित रखा और स्वस्थ खाने की ओर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन सोनू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत जारी रखी और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी आदतों में सुधार किया। धीरे धीरे उसकी हेल्थ में सुधार होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और वह पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस कर रहा है। उसकी ऊर्जा बढ़ गई और वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख रहा था। कुछ महीनों बाद सोनू एकदम बदल गया था। उसका चेहरा ग्लो करने लगा था। शरीर में नई एनर्जी आ गई थी। वह पहले से ज्यादा एक्टिव रहने लगा था। उसे समझ आ गया था कि हेल्थ से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। सोनू ने अपने दोस्तों को भी हेल्दी खाने के लिए इंस्पायर किया। उन्हें अपनी कहानी बताई। कहा कि फास्ट फूड छोड़कर हेल्दी लाइफ जीना बहुत जरूरी है। सोनू को अपने गांव की याद आने लगी। मां के हाथ का बना खाना, फ्रेश हवा, हरियाली। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी तो नेचर के पास रहने में है, सिंपल लाइफ जीने में है। सोनू ने तय किया कि वह हर साल कुछ दिन अपने गांव जरूर बिताएगा, अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। शहर में भी अब लोग हेल्थ को लेकर जागरूक हो रहे हैं। हेल्दी रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, लोग योगा और एक्सरसाइज कर रहे हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है। हमें जरूरत है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को फिर से अपनाएं। घर का बना खाना खाएं, फ्रेश हवा में सांस लें, योगा और एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। याद रखें, आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है। फास्ट फूड के चक्कर में न फंसें। अपने खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी दिमाग रहता है। आइए हम सब मिलकर एक हेल्दी और हैप्पी सोसाइटी बनाएं, जहां हर कोई हेल्दी और फिट हो।